सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसे सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले चैत्र मास की नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं और समृद्धि लाएं। चलिए माता रानी को याद करके आज इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है और इसके कॉज क्या होते हैं, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है और इसका डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग आज डिटेल में इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक्चुअली में देखा जाए, डिप्रेशन जो है हमारी मूड की एक स्टेट है। हमारी माइंड की एक अवस्था है। कह सकते हैं कि हमारी जो डिप्रेशन होता है हमारी एक माइंड की अवस्था है। जिस तरीके से हैप्पीनेस होता है उसी तरीके से डिप्रेशन होता है। चलिए इसको हम लोग आज डिटेल में एकदम समझेंगे कि ये होता क्या है और ये आता कहाँ से है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराएगा, किस तरीके से साइकियाट्रिस्ट, किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट या किस तरीके से डॉक्टर्स को दिखाएगा और एक सही ट्रीटमेंट लेकर के उस डिप्रेसिव डिसऑर्डर से बाहर आकर के अपने नॉर्मल लाइफ को शुरू करेगा। पहले नंबर पे इस समझना पड़ेगा हम लोगों को डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिसऑर्डर को समझने के लिए कि मूड को हम लोग एक्चुअली में डिफाइन करते हैं कि मूड क्या होता है। अगर हम मूड की बात करें तो देखिए, अगर हम नॉर्मल मूड की बात करते हैं, अभी हमारी माइंड की एक तरीके से क्या है कि नॉर्मल स्टेट में जैसे हम लोग डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं, डेली लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, डेली लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उससे हम लोग रिकवर करते हैं, उसको फेस करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। यह सब सारी चीजें हम लोग करते हैं कि नॉर्मल माइंड ऑफ स्टेट से। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं सामने, हमारे माइंड की दो स्टेट। मान लीजिए हम लेकर के चलते हैं, एक ये हो गया, ठीक है, और मान लीजिए एक ये हो गया। ये दोनों एरो एक तरीके से माइंड को नॉर्मेलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी इस सिचुएशंस में मूड जो होता है नॉर्मल कंडीशन में है। एक्चुअली मतलब मूड को डिफाइन किया जाए, मूड क्या है? कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जो मूड हमारा है वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। हमारी माइंड की एक चेतना अवस्था है या जागृत अवस्था है। और ये जागृत अवस्था क्या होती है, चेतना अवस्था क्या होती है, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो हम अपने डेली लाइफ में सिचुएशंस को एक तरीके से सिचुएशंस के प्रति अवेयर रहते हैं। सिचुएशंस में किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, किस टाइप के सिचुएशंस हैं और हमारे लाइफ में हमको किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, किस तरीके से कन्वर्सेशंस करने हैं, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, वेज क्या हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में एक तरीके से तर्क कर पाना, उस चीज़ को समझ पाना और उसके साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ जाने की जो हमारी क्षमता होती है वो होती है कॉन्शियसनेस, यानी कि जागरूकता। एक तरीके से हम इसको नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। हमारी कॉन्शियस स्टेट जो है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की जो नॉर्मेलिटी है यानी कि नॉर्मल स्टेट है, वो एक तरीके से मूड कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी मूड की एक स्पेशलिटी है कि यह एक जैसा तो होता नहीं है। आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हमारी जो माइंड होती है यह कभी एक तरीके की नहीं होती है। कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कभी बहुत ही मतलब कि एकदम मिडिल कंडीशन में आ जाता है, ना खुश होता है ना मतलब कि सैड होता है। इस तरीके का जो स्टेट है हमारे माइंड का है और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑल ओवर टाइम बदलता रहता है, ऑल ओवर डे, ऑल ओवर मतलब कि सिचुएशंस या सारी इसकी कंडीशंस जो होती हैं। अगर हम माइंड की दो स्टेट से बात करें, दो स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी माइंड की दो स्टेट हैं। मान लीजिए एक है मतलब हम एक सिचुएशंस में हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, एक्सेसिव हैप्पीनेस आ जाता है हमारे पास, एक्सेसिव मतलब कि हाई एनर्जी लेवल आ जाता है और एक तरीके से कह सकते हैं कि हम किसी भी काम को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब कि करने लगते हैं। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को, अगर मतलब कि हमारा माइंड जो होता है किसी भी काम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड रहने लगता है, हद से ज़्यादा एक तरीके से खुश होने लगता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एवेलिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। तो यह भी एक तरीके से बीमारी होती है साइकोलॉजी के भाषा में, ठीक है। अगर आपका माइंड अचानक से आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, आप किसी भी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं,
आपके लाइफ में कोई भी ऐसी एक सिचुएशंस आती हैं जिसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हैप्पी हो जाते हैं, तो एक तरीके से क्या है, आप नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो यह भी एक तरीके से क्या है कि साइकोलॉजी की भाषा में यह भी एक तरीके से डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आता है। अब इस डिसऑर्डर को हम लोग किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग किसमें जंप करने वाले हैं, अभी डिप्रेशन को समझने वाले हैं। सो हमारी माइंड की एक और स्टेट होती है जहाँ पे हम लो एनर्जी फील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा निराशा मतलब फील करते हैं। ओके, सो एक माइंड की हमारी स्टेट यह भी होती है कि जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से हमारा मूड डाउन हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं एक्सेसिव हाई मतलब चला जाता है कि यहाँ पे कह सकते हैं मूड का लेवल जो होता है एकदम ऑफ कंडीशन में होता है, ना ही चीजें कुछ समझ में आती है क्या करना है। सो यही जो मूड ऑफ की कंडीशन होती है हमारे लाइफ में, ठीक है, नॉर्मेलिटी से एक तरीके से डाउन हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है माइंड से एक तरीके से यहाँ पे डाउन हो जाता है और ये जो है ये हाई चला जाता है। सो यहीं से निकल के यहीं से जो हमारी चीजें निकल के आती हैं वो होती हैं डिप्रेशन। क्या आती हैं? डिप्रेशन की स्थिति यहीं से आती है, या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की स्थिति यहीं से जनरेट होती है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। अब डिप्रेशन की स्थिति आ गई, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे अब मतलब हम बहुत ही लो मतलब फील कर रहे हैं किसी भी काम को करने में, मतलब एक तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि उस चीज को कैसे करना है, ठीक है। सो दो कंडीशंस होते हैं हमारे माइंड की, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन से विचलित हो जाना। पहले नॉर्मल में मतलब कि लो हो जाता है, मूड हमारा लो हो जाता है और हाई हो जाता है, ठीक है। सो हाई का होना भी एक तरीके से बीमारी है और लो का भी होना एक तरीके से बीमारी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी मूड की एक ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, ऐसे हमारी मेंटल की एक ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमारी माइंड की कॉन्शियसनेस हो जाती है वो एक तरीके से लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे हम अपने कॉन्शियसनेस को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी सिचुएशंस या किसी भी इवेंट से रिलेटेड। तो वो कंडीशन जो आती है हमारी मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाती है। अगर एक्चुअली में अब हम लोग बात करें तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है। सो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आता है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन। हमारी माइंड की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे एक्सेसिव फीलिंग ऑफ सैडनेस, यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। डिप्रेशन के केस में यह सारे सिम्टम्स होते हैं। फीलिंग ऑफ एम्पटी, यानी कि वो व्यक्ति जो होता है एकदम खाली खाली महसूस करता है, उसके लाइफ में सब चीज होते हुए भी उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं है, वो क्यों जी रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए जी रहा है, किसके लिए कर रहा है, यह सब सारी चीजें थॉट ऑफ डेट और सुसाइड, मतलब कि उसको सोसाइडियल थॉट आने लगते हैं डिप्रेशन की स्थिति में। पुअर मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिप्रेशन के केस में यह भी होता है, यह भी सिम्टम्स देखा गया है कि पुअर मेमोरी हो जाती है एंड मतलब कि डिसीजन मेकिंग में उसको एक तरीके से प्रॉब्लम आती है, वो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाता सिचुएशंस से रिलेटेड, सिचुएशंस के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, और उसमें डिसीजन नहीं ले पाता। लैक ऑफ स्लीपिंग, एक तरीके से अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है वो सो भी नहीं पाता है अच्छे से, उसकी नींद में कमी आ जाती है। इस तरीके से जो सिचुएशंस होती हैं हमारी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाती है, डिप्रेशन के अंतर्गत आ जाती है, ऐसा सारे सिम्टम्स होते हैं। फीलिंग ऑफ लो एनर्जी, व्यक्ति एक तरीके से बहुत ही उसमें एक अपने अंदर ऊर्जा की कमी को महसूस करता है डिप्रेशन के अंतर्गत। एंगर एंड इरिटेबिलिटी, यानी कि एक तरीके से उसको क्रोध भी आता है और चिड़चिड़ापन की सिचुएशंस भी आ जाती है उसके लाइफ में। नो प्लेजर इन एक्टिविटी, पहले जिस काम को करने में उसको इंटरेस्ट आता था, किसी काम को करने में उसको प्लेजर आता था, आनंद आता था, बट डिप्रेशन की केस में जो व्यक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का प्लेजर को फीलिंग नहीं कर पाता, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट को फील नहीं कर पाता है, उसको ऐसा लगता है इस काम को उसको जबरदस्ती कराया गया है। इस तरीके से फीलिंग आती है डिप्रेशन के अंतर्गत। और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, यानी कि वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसके लाइफ में बहुत कुछ है अगर एक तरीके से देखा जाए तो, बट अगर व्यक्ति कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर से या डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसके मतलब कि वर्थलेसनेस की फीलिंग भी उसके अंतर्गत आती है।
बट अगर देखा जाए तो इन सभी जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ एम्पटी, फीलिंग ऑफ thoughts of death and suicide, poor memory and decision making, lack of energy, feeling of low energy, average anger and irritability, no pleasure in activity, feeling of worthlessness, यह सब सारी चीजें अगर हम देखें तो एक नॉर्मल मूड के अंतर्गत भी आता है। कभी कभी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है हमारे लाइफ में जो वो नहीं होना चाहिए था, जो हमारे सीधे इमोशन पे हार्ट करता है। सो इस तरीके के सिचुएशंस में इनमें से कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। तो फिर हम कैसे डायग्नोसिस कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जो सिम्टम्स हैं उसको देखने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो इस केस में क्या होता है कि कि जो व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा के सिम्टम्स जो होते हैं, ये सिम्टम्स 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा कोई व्यक्ति फेस कर रहा है, यानी कि जो पर्सन है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ एम्पटी, थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, पुअर मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ एनर्जी, यह सब सारी जो फीलिंग्स है, यह सब सारी जो सिम्टम्स हैं, अगर कोई व्यक्ति 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम से फेस कर रहा है तो इस टाइम पे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इसको कंसीडर करते हैं एज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर। ओके, सो अगर एग्जाम में या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कितने दिनों से सिम्टम्स आ रहा है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे एज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर एज अ मूड डिसऑर्डर। सो इसका कारण है इसका मतलब कि आंसर है 2 वीक्स और मोर देन 2 वीक्स। अगर कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन की यह सारे सिम्टम्स, यह सारे जो फीलिंग्स आए, इन सभी को फेस कर रहा है, तो इस सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वह डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित है। सो हम लोगों ने बेसिक डिफिनीशन को समझ लिया, बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया कि जो हमारी डिप्रेशन होती है होता क्या है। सो डिप्रेशन जो होता है हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ थॉट, फीलिंग ऑफ एम्पटी, थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, पुअर मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ स्लीपिंग, फीलिंग ऑफ लो एनर्जी, एंगर एंड इरिटेबिलिटी एंड नो प्लेजर इन एक्टिविटी, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। ये सब सारे सिम्टम्स जो होते हैं यह हमारी डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं।